अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 28 से आयत नंबर 37 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल-बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब। और उस वक्त फ़िरऔन के ख़ानदान में से एक मोमिन मर्द जो अभी तक अपना ईमान छुपाए हुआ था बोल उठा, क्या तुम लोग एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दोगे जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियाँ लाठियाँ वगैरह लेकर आया है, और अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी को नुकसान पहुँचाएगा, और अगर वो सच्चा है तो तुम पर वो अजाब उतर कर रहेगा जिसका वो तुमसे वादा करता है। बेशक अल्लाह किसी हद से बढ़ने वाले झूठे को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। या कौम लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्द फ़मन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। ऐ मेरी कौम, आज तो तुम्हारी हुकूमत है, ज़मीन में तुम्हारा राज चलता है, लेकिन कल अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो हमारी मदद कौन करेगा। फ़िरऔन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही समझा रहा हूँ जो मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हें भलाई का रास्ता ही बता रहा हूँ। वक़ालल्लज़ी आमना या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब। और मोमिन मर्द ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे डर है कि तुम पर वैसा ही अजाब ना आ जाए जैसा अजाब पिछली उम्मतों पर आ चुका है। मिस्ल दाब कौम नूह व आदिम व समूद वल्लज़ीन मिन बादिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद। ऐ मेरी कौम, मुझे डर है कि तुम्हारा हाल भी वैसा ही हो जैसा हाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का और आद व समूद का और उनके बाद के लोगों का हुआ था, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। वया कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद। और ऐ मेरी कौम, मैं तुम पर चीखो पुकार वाले यानी क़यामत के दिन से डरता हूँ। यौम तवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम व मन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागे भागे फिरोगे, मगर तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्ल बिल-बय्यिनात फ़मा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिही हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ़ुन मुर्ताब। और मर्द मोमिन ने कहा, ऐ मिस्र वालों, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेशक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे पास रोशन दलीलें यानी खुली निशानियाँ लेकर आए थे, मगर जो कुछ वो लाए उसके बारे में तुम शक ही में पड़े रहे। फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो तुम कहने लगे उसके बाद अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह हद से बढ़ने वाले शक करने वाले को गुमराह कर देता है। अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुरा मक़्तन इंदल्लाह व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह उन लोगों को गुमराह कर देता है जो किसी रोशन दलील के बगैर अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं यानी बहस करते हैं। ये बात अल्लाह के नज़दीक और ईमान वालों के नज़दीक भी नफ़रत के काबिल है। अल्लाह इसी तरह हर तकब्बुर घमंड करने वाले सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्न ली सरहल लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब। और फ़िरऔन ने कहा, ऐ हामान, मेरे लिए एक ऊंची बिल्डिंग यानी महल बनाओ, शायद कि मैं उन रास्तों तक पहुँच जाऊँ। अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा व कज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सुअ अमलिहि व सुद्दा अनिस सबील व मा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब। जो आसमानों के रास्ते हैं, फिर मूसा के माबूद यानी अल्लाह को झांक कर देख सकूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मूसा झूठा है। और इसी तरह फ़िरऔन के लिए उसका बुरा अमल अच्छा बना दिया गया था और उसे सीधे रास्ते पर चलने से रोक दिया गया था, और फ़िरऔन की साजिश को तो नाकाम होना ही था। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 28 से आयत नंबर 37 तक। आयत नंबर 28 से आयत नंबर 45 तक 18 आयतों में लगभग फ़िरऔन के दरबार में एक मोमिन आदमी का जिक्र है कि उसने किस तरीके से अपने ईमान को छुपाए रखा था और उसके बाद अपने ईमान का इजहार किया और अपनी कौम को समझाया। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। फ़िरऔन के दरबार का एक मोमिन आदमी उठा जो अपने ईमान को छुपाए हुआ था, और उसने कहा, क्या तुम लोग उस आदमी को कत्ल कर दोगे जो ये कहता मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे रब की तरफ से निशानियाँ लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसका वबाल उसी पर है, अगर वो सच्चा है तो जो बता रहा है तुमको तकलीफ़ पहुँचेगी। बिल्कुल यही अंदाज़ है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी।
صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ المومن حدیث نمبر 4815۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، گردن میں کپڑا ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یعنی اسی آیت کی تلاوت کی، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 28۔ کیا تم لوگ اس آدمی کو صرف یہ کہنے کی وجہ سے قتل کر دو گے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، کہا دیکھو آج ہماری بادشاہت کل نہیں رہے گی تو ہماری حالت کیا ہوگی، غلبہ کون عطا کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے کہا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن لوگ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور جھٹلانے والی قوموں کا انجام کیا ہوا، بہت برا ہوا۔ پھر اسی طرح سمجھایا اے میری قوم، میں ہاہاکار والے دن سے، ہانک پکار والے دن سے تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں۔ یوم التناد یعنی ہانک پکار والے دن، اس دن آواز آئے گی، ہانکا جائے گا، پکارا جائے گا، ایک دوسرے کو لوگ پکاریں گے، جنتی جہنمی کو پکاریں گے، پھر اسی طرح جنتی جنتی کو پکاریں گے۔ پھر اسی طرح ایسا بھی ہے ترازو کے پاس فرشتہ ہوگا، میزان کے پاس، جن کا پلہ ہلکا ہو گیا اس کو تیز آواز سے بلائے گا، چیخے گا، چلائے گا، اعلان کرے گا، اور عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جنتیوں آؤ، جہنمیوں آؤ، تو اس دن آواز ہوگی، اسی کا ذکر ہے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ 36-37 پر غور کیجئے کہ فرعون نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اپنے وزیر حامان سے کہا کہ بلڈنگ بناؤ، میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اور اس نے جتنی بھی چال چلی اپنی چال میں وہ ہلاک رہا، برباد رہا، اور اس کی چال کبھی کام نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔